नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में ये ड्रामा होता हुआ देख रहे हैं आप सभी। कल के सेशन में अमेरिका से शुरुआत हुई इस ड्रामे की, जहां पे इन्फ्लेशन का डाटा आया जो कि खराब था। बाजार 500 पॉइंट्स गैप डाउन खुले, सब नेगेटिव, सब कुछ खराब। लेकिन वहां से एक शार्प रिकवरी, और केवल रिकवरी नहीं, 800 पॉइंट्स बढ़कर अमेरिका के बाजार बंद हुए। लगभग नीचे से 1300 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग मिली अमेरिका के बाजार में, जिसके बाद पूरी ग्लोबल बाजार में एक तूफानी तेजी के संकेत आए। और एसजीएक्स निफ्टी भी जो 180 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रही थी कल तक, वो सीधे 300 पॉइंट्स ऊपर दिखने लगी। सुबह हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली शानदार, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। यानी कि ऊपर से धीरे 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 करके बाजार निचले स्तर पर आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग देते हुए दिखे। आज के सेशन में अगर आप किसी को बोलो कि बाजार में 171 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी में देखने को मिली है, तो सब लोग खुश होंगे। लेकिन अगर सबकी पोर्टफोलियो खोल के देखो तो शायद ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं वो ऐसा है। एडवांस शेयर्स अगर मैं देखूं तो 942 शेयर्स हैं, यानी कि जो तेजी में थे वो 942 शेयर्स थे और मंदी वाले 1000 शेयर्स हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि लाल निशान में शेयर्स ज्यादा बंद हुए हैं हरे निशान के सामने। अगर आप आज का पूरा हाल देखेंगे तो आप निफ्टी 1% ऊपर है, तो बैंक निफ्टी 1.5% से भी ऊपर, पौने 2% ऊपर है। इनफैक्ट 1.76% की तेजी। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स लाल हरे निशान में है, बिल्कुल 0.13%, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव। और मिड कैप इंडेक्स तो लाल निशान में बंद होते हुए दिखा है आप सभी ने। तो आज का हाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ खास और अच्छा नहीं था। मॉर्निंग की पहली वीडियो से ही आपके साथ शेयर कर रहा था, जो कल देखा आपने वो शॉर्ट कवरिंग थी। और आज अगर आप निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं तो 17,425 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिले तभी लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए। बाजार कहीं ना कहीं दिन के निचले स्तर पे बंद हुए, प्रॉफिट बुक करने का मौका था, और जिसने भी करा उसने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके अब खुश होंगे मेरे हिसाब से। अब बात करें आगे का कैसा व्यू बन रहा है इसके बारे में, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के बारे में। उसके लिए हमें 3 चीजें देखना बहुत जरूरी है: डाउ फ्यूचर्स, रुपए और डॉलर इंडेक्स। इन तीनों ही चीजों का महत्व तो मैं आप सभी को काफी वीडियोस में बता चुका हूं। आज कल की मार्केट को अगर आपने ट्रेड करना है तो ये 3 चीजें देख लो, क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम आ रही है। सेल ऑन राइज वाली बाजार जो है ना इस समय, वो इन 3 चीज के चक्कर में है। अगर ये 3 फेवर में है तो सेल ऑन राइज खत्म और मार्केट में तेजी शुरू। लेकिन जब तक ये 3 चीज फेवर में नहीं है तब तक कोई मतलब ही नहीं बनता तेजी का। तो चलिए देखते हैं तीनों चीजें एक एक करके। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। अभी का हाल देखें एसजीएक्स निफ्टी का, तो 256 पॉइंट्स की तेजी अभी भी दिख रही है वहां पे। चलो बहुत बढ़िया है, मार्केट में तो हमारे रही नहीं, लेकिन वहां टिकी हुई है। हाँ, अब बात करते हैं रुपए के बारे में। सबसे पहले तो रुपए की बात करें तो यहां पे फ्लैट, कोई भी रिकवरी नहीं है। जहां खुले कल बंद हुए वहीं पे पड़े हैं अभी 82.35 के लेवल्स पे। ना तेजी ना मंदी, यानी कि ना कमजोर है ना मजबूत है, बिल्कुल फ्लैट है। बाजार में ये तेजी है फिर क्यों बनी जब रुपए मजबूत हुआ ही नहीं? तो ये एक सवाल उठता है जो आप सभी को इसका आंसर ढूंढना चाहिए। नहीं मिले तो समझ लो ये तेजी थी ही नहीं, ये शॉर्ट कवरिंग थी। अब अगर मैं डाउ फ्यूचर्स को देखूं तो असली एक्शन तो यहां चल रहा है। जो मॉर्निंग में 180 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहे थे, मार्केट आवर क्लोजिंग में, हमारे क्लोजिंग के समय ये लगभग 100 पॉइंट्स नीचे हो गए। अभी दोबारा से रिकवर हुए हैं एंड लगभग 38 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी के साथ डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। तो ये अभी की मेन अपडेट है कि डाउ फ्यूचर्स निचले स्तर से दोबारा ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। अब आज के सेशन में हमें यह चेक करना है कि आज डाउ फ्यूचर्स ऊपर जाके तेजी को बढ़ाते हैं या फिर फिजल आउट होती है तेजी और दोबारा गिरते हैं। इनकेस अगर दोबारा गिर जाते हैं तो प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग जो हम लोग सोच रहे हैं वो एकदम ठीक है, कोई बाइंग बनी ही नहीं। सब लोग सेल ऑन राइज करके चले गए, प्रॉफिट बुक करने का मौका था, अपने लेवल्स पे निकलने का मौका था, निकल गए। और मंडे के लिए भी नेगेटिव संकेत मान के चले। अगर आज और बढ़िया तेजी बनती है फिर कहीं ना कहीं आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि मंडे के सेशन में बाजार में तेजी बनेगी। निफ्टी में अगर तेजी आनी है तो 17,425 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, उसके बाद 150 से 200 पॉइंट्स की तेजी चार्ट्स के अकॉर्डिंग आएगी। अदरवाइज अभी तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज का ही चार्ट पे फॉर्मेशन है, वही कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। वन मोर थिंग दोस्तों,
अगर आपको एक चीज और समझनी है तो वो ये है कि इन्फ्लेशन का डाटा भारत के बाजार में भी आया 12 को, जो खराब था, 13 कल यूएस में आया वो भी खराब था, लेकिन आज एक कहीं ना कहीं होलसेल के नंबर्स आते हुए दिखे हैं भारत के, जो कि अच्छे थे। होलसेल के प्राइसेस की बात करें तो 10.70% पे आए हैं और लास्ट ईयर 12.41% पे थे, तो यानी लास्ट ईयर से तो अच्छा कहीं ना कहीं निचले स्तर पे आता हुआ दिखाई है। दूसरी बात, मार्केट का एस्टिमेट 11.30% था, उससे भी कम आया, तो ये अच्छा लगा मुझे बाजार में। बाकी आज के सेशन में ऊपर से बिकवाली ही होनी थी और आप सभी ने देखा कि जहां खुले वहां से कंटिन्यू गिरते ही चले गए, डेज लो के आसपास बंद हुए हैं। तो अभी के लिए मेरा यही मानना है, शाम को हमें डाउ जोन्स को चेक करना है, उसके बाद मंडे का अनुमान लगाना चाहिए। तो ये थी पूरी अपडेट। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा, आप शायद सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।